गोमती नदी के किनारे पे एक लड़की बालू पे औंधे मुंह पड़ी हुई थी। जाको राखे साइयां मार सके न कोई, इस बात को सही साबित करती उस लड़की को गोमती माई की लहरों ने भंसाली गांव के इस किनारे पे लाकर पटक दिया था। सुबह का समय था। सूरज की निकलती किरणें उसके मलिन होते चेहरे पे पड़ रही थी, पर शरीर में कोई हरकत ना थी। तभी मछुआरों का एक दल उधर की ओर आया। किनारे पे लेटी लड़की को देखते ही सभी उस ओर दौड़ पड़े। पास आकर देखा तो सांसें चल रही थी। उस झुंड में किसी ने आवाज लगाई, सुगना, अरे ओ सुगना, जरा इधर तो आ, इस लड़की को जरा हिला डुला, भगवान जाने कब से बेहोश पड़ी है। ये हरिया की आवाज थी जो अपनी पत्नी को आवाज दे रहा था। सुगना ने पास आकर उसकी धड़कन सुनी। तसल्ली मिली कि सांसें चल रही थी। फिर सबने उसे उठाया और हरिया के झोपड़े में पहुंचा दिया। हरिया और सुगना एक बूढ़े मछुआरे थे। सभी उनकी बहुत इज्जत करते। थोड़ी ही देर में वैद्य जी आ गए। नब्ज टटोल कर देखा, बोला कि बस बेहोश हो गई थी। कुछ जड़ी बूटी लगा देता हूँ, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। फिर सब चले गए। सुगना जल्दी जल्दी खाना बनाने लगी ताकि लड़की को जब होश आ जाए तो उसे कुछ खाने को दे। पता नहीं कब से दुखियारी बेहोश पड़ी है। तभी शरीर में कुछ हरकत हुई और उस लड़की ने अपनी आंखें खोली। अनजान जगह को चारों तरफ देखते हुए अचानक से बिस्तर से उठ बैठी। मन ही मन सोचने लगी, ये मैं कहाँ आ गई। मैंने तो अपने आप को गोमती माई के हवाले कर दिया था। कितनी बदनसीब हूं मैं कि उन्होंने भी मुझे अपने से अलग कर दिया और मैं बच गई। कहते हुए वह रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुनकर हरिया और सुगना दौड़कर उसके पास आए। क्या हुआ बेटी, कौन हो तुम और क्यों रो रही हो? ये कहते हुए उसके सर पे प्यार से हाथ फेरा। सहानुभूति का यह स्पर्श भक्ति को अंदर तक छू गया। ऐसे व्यवहार की उसने कल्पना ही नहीं की थी। जी हाँ, उसका नाम भक्ति था। यहाँ से 5 कोस की दूरी पर एक गांव है चंदोला। वहीं की रहने वाली भक्ति, माँ बाप की लाडली। शादी के वर्षों बाद जन्म लेने के कारण माँ ने उसका नाम रखा भक्ति। पर आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसे इतना भारी कदम उठाना पड़ा? हरिया और सुगना उसकी बातों को सुनने के लिए बेचैन हो रहे थे और इंतजार कर रहे थे कि उसके मुंह से कुछ शब्द तो फूटे। सूनी आंखों से अपने जीवन की दास्तां कहती हुई भक्ति जाने किन ख्यालों में खो सी गई। एक हंसती खेलती जिंदगी गुजर रही थी उसकी। गांव की गलियों में दिन भर भक्ति के नन्हे नन्हे पांव दौड़ा करते। कभी उस बाग में तो कभी झरने के पास तितलियों के पीछे फुदकती भक्ति जब कभी मिट्टी से सनकर घर आती तो माँ उसे मीठी झिड़की सुनाती। पर उसके कानों पे जू रेंगे तब ना। माँ बोलती रहती कि कब अपने आप को ये लड़की संभालेगी, अगर मैं मर गई तो फिर तेरा क्या होगा? तेरे बापू को तो अपने काम से ही फुर्सत नहीं है। इतना सुनते ही भक्ति माँ के मुंह पे हाथ रख देती और उसके सीने से चिपक जाती। इस बात पे उसका सारा अखरपन सन्नाटे में बदल जाता। पर किस्मत में क्या लिखा होता या कोई नहीं जानता। गांव में हैजा फैला हुआ था जिसकी चपेट में उसकी माँ आ गई। देखते ही देखते भक्ति की दुनिया ही बदल गई। सर से माँ का साया जैसे ही हटा, चुलबुली लड़की भक्ति ने शांति का चादर ओढ़ लिया। उधर उसके पिता अपनी बेटी को संभालने की बजाय खुद शराब पीने में लग गए। काम छोड़कर दिन भर अपनी पत्नी की याद में शराब की बोतल में अपने आप को झोंक दिया। उस समय भक्ति 10 साल की थी, पर समय ने उसे पहले ही समझदार बना दिया। पिता ने तो काम पर जाना ही बंद कर दिया। जो जमा पूंजी थी वो सब शराब में निकल गई। आखिर घर कैसे चलता? कुछ दिन तक तो लोगों के सामने उस नन्ही जान ने हाथ फैलाकर गुजारे, पर यह स्थिति कब तक चलती? अपना और अपने पिता का पेट पालने के लिए उस छोटी सी बच्ची ने काम ढूंढना शुरू किया। उसी गांव में रामदास नाम का एक साहूकार था जिसके यहाँ वह बर्तन मांजने और घर संभालने का काम करने लगी। शाम को जो बचा खुचा खाना बचता था उसे वह घर ले आती। उसकी कमाई का आधा पैसा तो उसका पिता पीने में लगा देता। जो बचता उससे घर चलता। किसी तरह से दिन बीत रहे थे। एक दिन जब वह काम से लौटी तो देखा कि एक बूढ़ी औरत उसके पिता के पास बैठी है।
पता चला कि वह रिश्ते में उसके पिता की दूर की बुआ थी। माँ के मरने के इतने दिन के बाद आज उनका ध्यान टूटा। जैसे ही उसने भक्ति को देखा, उसे सीने से लगाकर रोने लगी। पर पता नहीं क्यों भक्ति को वह औरत ठीक नहीं लग रही थी। सुबह में उठकर घर के सब कामों को निपटाने के बाद वह काम पर चली जाती। शाम को थकी हारी जब भक्ति घर लौटती तो बुआ दादी की चिकनी चुपड़ी बातों को सुनती। उन्होंने पिता के कान भर के यह बात मनवा ही ली कि बिन माँ की बच्ची की देखभाल करने के लिए तुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। बार बार एक ही बात सुनते सुनते पिताजी को भी लगने लगा कि बात तो सही है। उन्हें शराब से फुर्सत ही नहीं रहती थी। अच्छी और बुरी बात क्या समझ पाते, बस उन्होंने हाँ कर दी। अपने ही जान पहचान की एक औरत से पिताजी की शादी करवा दी और मेरी सौतेली माँ बनकर घर आ गई। अब तो भक्ति का जीना दुभर हो गया। जली कटी सुनते सुनते भक्ति 16 साल की हो गई थी। सौतेली माँ खुद तो बैठे रहती, पर भक्ति को 1 मिनट भी चैन नहीं लेने देती थी। दूसरी माँ के आने से पिताजी का स्वभाव भी बदल गया। पहले तो कभी कभी भक्ति से हाल चाल पूछ भी लिया करते थे, पर अब भक्ति कैसी है, किस हाल में है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सौतेली माँ की आंखों में भक्ति कंकर की तरह खटकती रहती। उस गांव के जमींदार भानुमल को एक ऐसी लड़की की तलाश थी जो उनके अपाहिज बेटे की सेवा कर सके। मतलब उसकी शादी करके उन्हें अपने बेटे के लिए नौकरानी के रूप में पत्नी चाहिए थी, जो उसका साया बनकर हमेशा साथ रहे। इस खबर ने सौतेली माँ के कुत्सित दिमाग की बत्ती जला दी। अपने इस षड्यंत्र में उसने भक्ति के पिता को शामिल कर लिया। बस क्या था, जमींदार से बातें की और भक्ति की शादी तय हो गई। उसके बदले में जमींदार ने बहुत सा धन उसे दिया। इन सब बातों से अनजान भक्ति उस दिन काम पर जाने के लिए तैयार हो रही थी। तभी सौतेली माँ ने उसके सामने शादी का जोड़ा लाकर पटक दिया। सुन रही, मैंने और तेरे पिता ने तेरी शादी जमींदार के बेटे के साथ पक्की कर दी है। तू वहां रानी बनकर राज्य करेगी। बड़ी किस्मत वाली है जो जमींदार ने तुझे बहू के रूप में चुना। अपाहिज वाली बात वह छुपा गई। 2 दिन के बाद तेरी शादी है, बिना चू चपर के तैयार हो जाना। भक्ति इन बातों को सुनकर बस देखती रह गई। अगले दिन जब वह काम पे गई तो रास्ते में कुछ लोगों के मुंह से जमींदार की घोषणा वाली सच्चाई सुनी तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। पिताजी की मिली भगत को जानकर भक्ति की आत्मा कड़हा उठी। अगर आज उसकी माँ जिंदा होती तो अपनी लाडो के साथ ऐसा होने नहीं देती। अपनी माँ को याद कर करके उसने खूब आंसू बहाए। नरक बन गई थी जिंदगी उसकी। शादी वाले दिन सुबह से ही बारिश हो रही थी। गोमती नदी की लहरें ऐसे उफान मार रही थी मानो आसमान छू लेगी। भक्ति के अंदर भी ऐसे ही विचारों का तूफान चल रहा था जो उसके जीवन को खत्म कर दे। किस्मत की मारी वो लड़की अपने जीवन में आने वाले अचानक आए इस मुसीबत को समाप्त कर देना चाहती थी। बस कूद गई नदी की गोद में। पर मौत जब आनी होती है तभी आती है, कहते कहते सुबकने लगी भक्ति। हरिया और सुगना ने उसे ढांढस बंधाया और बोला, पहले के दुख को भूल जा बेटी, कुदरत ने तुझे नई जिंदगी दी है, तू हमारे पास रह। पर भक्ति ने बोला, माई तू मुझे कहाँ छुपाएगी और किससे छुपाएगी? जमींदार की पहुंच दूर दूर तक के गांव में है। उसके लठैत मुझे पाताल लोक से भी निकाल लेंगे। और जो सोचा था वही हुआ। चंदौली गांव का एक आदमी व्यवसाय के सिलसिले में यहाँ आया हुआ था। भक्ति पर नजर पड़ी और यह खबर जमींदार के पास पहुंच गई। आनन फानन में जमींदार के आदमी भक्ति के पास पहुंच गए। हरिया और सुगना हाथ जोड़ते रह गए, पर भक्ति को उन्होंने छोड़ा नहीं। पकड़कर ले गए अपनी हवेली में। मायूस भक्ति जमींदार के सामने निसहाय खड़ी थी। जमींदार ने आंखें तरेरते हुए उससे कहा कि तेरे बाप ने तुझे यहाँ बेच दिया है, बदले में उन्हें बहुत सा धन मिला है। अब इसी को अपना मुकद्दर मान और चुपचाप मेरे बेटे से शादी कर ले। अब प्रतिकार करने का कोई सवाल ही नहीं था। किससे लड़ती और किसको अपना मानती? जिंदगी ने सब कुछ उसे उसकी सोच से ऊपर दिया था।
चुपचाप भक्ति ने परिस्थितियों से समझौता करके अपने मुकद्दर को जमींदार के हवाले कर दिया। उसका पति चल नहीं सकता था, गोद में लेकर दोनों की शादी हुई। यहाँ हवेली में सारी सुख सुविधाएं थी, पर शादी तो जबरदस्ती की थी। इन्हें तो अपने बेटे के लिए सेवा करने वाली नौकरानी के रूप में पत्नी चाहिए थी, जो भक्ति के रूप में मिल गई। भक्ति ने भी अपनी किस्मत से समझौता कर लिया था। उसने अपने पति की सेवा एक साई की तरह की, हर कदम पर उसका साथ दिया। अपने पति की वैसाखी बनी। ये उसकी सेवा का ही फल था कि उसके पति के पैरों में थोड़ी हरकत होनी शुरू हो गई। वैद्य जी ने यह खबर जब जमींदार के पास पहुंचाई तो वह खुशी के मारे उछल पड़ा। उसने भक्ति को बुलाया तो वह डर गई। हाथ जोड़कर सामने खड़ी थी, सर झुकाकर। नजरें उठाकर जब भक्ति ने सामने देखा तो जमींदार की आंखें डबडबाई हुई थी। भरे गले से उसने बोला, बेटी, मैंने तुझ पर बहुत अत्याचार किए। एक समान समझ के तुझे खरीदा अपने बेटे के लिए। पत्नी के रूप में नौकरानी चाहिए थी, पर तूने पत्नी बनकर अपने कर्तव्य को निभाया। पैसे से मैंने तुझे खरीदा था, पर तूने इस रिश्ते को मान दिया। मुझे माफ कर दे बेटी। कहते कहते उसने हाथ जोड़ लिए। आज वर्षों बाद भक्ति को उसकी तपस्या का फल मिला था। बिल्कुल सोच से ऊपर ये सारी घटनाएं उसे हैरान कर रही थी। 12 बरस पीछे घूर के भी दिन फिरते हैं, ये कहावत सही हो उठी। भगवान ने उसकी झोली में खुशियां डाल दी, जो वाकई में भक्ति के लिए अनमोल थी। उसके सारे दुखों का अंत हो गया, मानो चंद्रमा पर छाए बादलों की घटा अब हट गई हो और उसकी ठंडी रोशनी में भक्ति नहा उठी। सच ही कहा गया है कि हर काली रात के बाद एक उजली सुबह जरूर होती है।